व्हाट्सअप गाइज, मेजर गौरव आर्य सर की एक और नई वीडियो आई है इजराइल और हमास को लेकर। तो इजराइल की कार्रवाई आपको पता है बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो अभी देखते हैं सर ने और क्या कुछ बताया। आज रात हमास का दी एंड हो सकता है, देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से उन्होंने कहा पहले तो एयर स्ट्राइक से करा, अब उन्होंने कहा कि जमीनी तौर पर भी जाके हर एक बहुत चीज होगी डेवलपमेंट। तो देखते हैं सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक 1 2 3 गो। इंडिया को मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्नि भी दे दो इनको, इजराइल को अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश सब दे दो। पृथ्वी मिसाइल आपके पास दुनिया भर की पड़ी है, दे दो 30-40 पृथ्वी मिसाइल। बोलो बस यहां से बटन दबाओ, ठीक है। तेल अवीव में बैठ के जनरल साहब बटन दबाएगा, कह रहा हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। पृथ्वी गई बूम, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल। इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। इनकी जो जबान है, इनकी लाठी से लंबी है। ये कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा है। ये चुपचाप आए, बच्चों को मारा, लोगों को मारा, अब ये हाय तौबा कर रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे अब्बू को मार दिया, मेरे अब्बू के सर पे बम मार दिया तुमने। अब तुम्हारे अब्बू को तो मरना ही था, तब यहाँ के लोगों को तुम क्यों आए यहाँ पे इजराइल? तुमने किसी के बाप को मारा, उसने तुम्हारे अब्बू को निपटा दिया। ये तो होना ही है यार, इसमें रोना कैसा? देखो, जब तुम तलवार निकालोगे और तलवार से जंग करना चाहोगे तो तुम्हारा अंत भी तलवार से ही होगा। ये सिंपल सी बात है। अब इजराइल इनको मार रहा है, इनके मुंह से चीखें निकल रही हैं। मैंने क्या बोला था, इनकी जबान ना इनकी लाठी से लंबी है, घुसेंगी। मुझे नहीं लगता गाजा में कोई बिल्डिंग खड़ी होगी ऐसे। सारी बिल्डिंग जो खड़ी थी वो पड़ी होंगी, खड़े से पड़े हो जाएंगे बिल्डिंगों का हाल, और उसके बाद इजरायली सोल्जर्स घुसेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर उस तरीके से। कि जितने भी टनल है ना, सारे टनल बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने शहर के नीचे शहर बना रखा है, हमास वालों ने। भैया शहर के नीचे शहर, वहां लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने शहर के नीचे शहर बना रखा है। यानी कि शहर के नीचे पूरे टनल्स हैं। जैसे नीचे से मेट्रो जाती है ना, वैसे इन्होंने इंसानों के लिए एक वैसे ही बना रखा है। वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, यहां से हथियार ले आओ। इजराइल एक एक टनल को बर्बाद करेगा, एक एक टनल को। इसके बाद ये खत्म हो गए। मैं आपको बताता हूं और जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या करा है। उसने 2-3 ऐसी चीजें कही हैं जो कि मैं, अगर कोई हमास वाला सुन ले तो खुद छत के कूद के मर जाए। मैं बताऊं, मेरा एक सवाल है पैलेस्टीनियन से, तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? और तुम लोग इतना बड़ा विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो हर चीज में? तुमने हमास को सपोर्ट करा, अब हमास को जूते पड़ रहे हैं, अब तुम लोग दाएं भाग रहे हो। तुम लोगों ने हमास के खिलाफ, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए वहां पे? तुम लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अमीरुल मोमिनीन आएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी अरबी में चीजें सीख लेते हो, वही चीजें रिपीट करते रहते हो। भाई तुम्हें क्या लेना देना अमीरुल फमीरुल से, जो भी है। तुम डेमोक्रेसी करवाओ, बढ़िया सा डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, तरक्की वरक्की करो। अब यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे। डिक्टेटरशिप में फायदा नहीं। आज के पेशेंस नहीं है तुम्हारे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। रगड़ दिए जाओगे बुरी तरीके से। बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, रगड़ना है तो तुम रगड़ जाओ। पर एक चीज है, आपको इजरायलियों के बारे में मानना पड़ेगा। एक चीज है, जब देश की बात आती है ना, तो चाहे ऑपोजिशन, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी उतनी खतरनाक है जितनी हमारी है, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी कई जगह उतनी गंदी है जितनी हमारी है। लेकिन हम में और इजरायलियों में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है हमारे और इजरायलियों के बीच में, कि जब देश पे मुसीबत आती है ना, तो वहां की ऑपोजिशन पार्टी चूं-चूं कूं-कूं नहीं करती, वो एकजुट हो। बस ये बात ध्यान रखना आप, ये बड़े मार्के और बड़े पते की बात बोल रहा हूं। जब देश पे विपदा आती है वहां पे, तो वहां पे ये कोई नहीं बोलता कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ दिखाओ। कोई आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा नहीं बोलता। तो बहुत वहां पे ये नहीं बोलता कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे, है ना। ये सब कोई नहीं बोलता। गाइस ये वीडियो शेयर करना ताकि लोग समझे। जब देश पे विपदा आती है, सब लोग एकजुट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, कहते हैं हम लोग एक ही हैं यार। एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, फिर आपस में जो हमारा झगड़ा है ना, चुनावी झगड़ा, बाद में झगड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये मौका नहीं है। ये मैच्योरिटी इजराइल में है, हमारी पार्टीज के बीच में मैच्योरिटी नहीं है। आधे समय एक दूसरे की टांग खींचने में इन्होंने वो तो भारत इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 1.5 अरब का देश है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए ये जो जहाज है ना, अगर भारत को हम एक जहाज से कंपेयर करें तो जहाज ये आसानी से हिलता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज है। और भारत का जो साइज है, भारत की जो डेप्थ है, भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो संस्कृति है, महान देश है इसकी वजह से। वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी डुबाने में। जस्ट इमेजिन। ऐसे वक्त में बिल्कुल भाई पूरे देश को चलना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के पीएम ने बोला है कि एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन। ये देखिए,
In his statement, Netanyahu for the first time clearly expressed Israel's intention to destroy Hamas following the surprise attack on Saturday. Hamas is Daesh and we will crush them and destroy them as the world has destroyed Daesh. उसने बोल दिया कि देखो हमास का एक एक बंदा ना जिंदा लाश है। साफ सीधी बात है। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो उसने बोल दिया कि हमास का एक एक मेंबर जिंदा लाश है। ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। और ये प्रधानमंत्री बोल रहा है इजराइल का। ये कह रहा है जैसे दाइश है इस्लामिक स्टेट, दुनिया ने इस्लामिक स्टेट को निपटा दिया, वैसे ही इजराइल जो है हमास को निपटा देगा। हमास विल सीज टू एग्जिस्ट। ये बोला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने। ये इजराइल का इंटेंट है। उसने अपने पूरे मतलब देश के सामने करता, वो सीधा जो बोला वो करेगा। कहीं बात नो, सबके सामने उसने बोला है कि मेरा ये लक्ष्य, मैं इनको निपटा दूंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और ये मैं बता रहा हूँ इजरायली क्या करते हैं। मैं इनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखत पढ़त करी और आर्मी में, इंडियन आर्मी में तो मैं पढ़ाया गया था। मुझे याद है जनरल मोशे दयान के बारे में, आई थिंक पार्ट बी का पेपर था या किसी का पेपर था, मुझे याद नहीं है, पर कोई ऐसा पेपर था जहाँ पे हमें मोशे दयान के बारे में लिखना पड़ा था। वो एक जनरल था इजराइल का मोशे दयान। वो एक आंख उसकी नहीं थी तो एक आंख में पैच पहनता था। तो मोशे दयान के बारे में तो मैंने इजराइल के बारे में डिटेल में स्टडी करी है दोस्तों। कब ये देश बना, ठीक है, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, राइट। इनके 1967 का वॉर हुआ, 6 डे वॉर जिसको बोलते हैं। फिर इनका योम किपुर हुआ, योम किपुर वॉर 1973 का। और इनमें कब कब 83 में क्या हुआ, बाद में एक एक समय इनके मुल्क में क्या क्या हुआ, ये सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ये इजरायलियों के बारे में। ये जो कह रहे हैं ना कि ये देखिए इन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि इनको पता है, देखिए अगर जैसे और देश होते हैं ना, लड़ाई जीतते हैं हारते हैं, ये सब चलता है देशों में, राइट। इंडिया ने 1999 में कारगिल को पाकिस्तान को कारगिल में हरा दिया था, लेकिन पाकिस्तान है ना अभी भी। पाकिस्तान वजूद में है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल है पाकिस्तान वजूद में। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, हम हारे े वो लड़ाई, चाइना जीता था, ये बात सच है। लेकिन भारत है ना वजूद में। लेकिन इजरायलीज को पता है कि अगर ये हार गए तो इजराइल खत्म हो जाएगा। फिर क्योंकि उनका दिख गया ना माइंडसेट, उनने तो जितने भी इस्लामिक देश हैं जो इजराइल को सराउंड करके बैठे हैं, जितने भी हैं इजराइल को सराउंड करने वाले, ये सब चाहते हैं कि ये जब 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, जो जिसके बारे में पुतिन ने भी बात करी, दुनिया भर बात कर रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीन अपनी जगह रहे और इजराइल अपनी जगह रहे और अमन शांति से रहे, ये चाहते ही नहीं इस्लामिक देश 2 स्टेट सोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं ये सब झूठ है। इनकी जो स्ट्रीट है, इनकी जो, इन्होंने कोई कागज कोई भी साइन करा हो किसी ने, ठीक है, लेकिन जो इनकी स्ट्रीट है, जो आम सड़क पे चलता बंदा है, वो चाहता ही नहीं इजराइल को यार कि इजराइल रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान चले जाओ, दूर क्यों जाना, इतना बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछ लो। वो नहीं चाहते 2 स्टेट सोल्यूशन, वो नहीं चाहते। वो वहां पे जहां पे इजराइल है वहां पे चाहते हैं कि वहां पे पूरा पैलेस्टीनियंस का कब्जा हो और यहूदियों को मार के फेंक दो समुद्र के अंदर। हमास यही कहता है। इजराइल ने तो बोला था, इजराइल ने ऑफर करा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन करते हैं, जमीन का लेन देन करके खत्म करते हैं, तुम अपने खुशी रहो, मैं तो खुश रहते हैं, अपना कहानी खत्म। हमास ने माना, नहीं माना। हमास ने सबोटाज कर दिया, ईरान ने सबोटाज कर दिया, भाई हिजबुल्लाह ने सबोटाज कर दिया, सीरिया अटैक कर रहा है वहां से। ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? आप ये समझो ना कि ये चक्कर क्या है पूरा। ये चक्कर ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि पहली जो हमारी बाउंड्रीज थी वहां पे चले जाएंगे। अब लोग कहते हैं इजराइल ने फिलिस्तीन का एरिया घेर लिया, वो तो घेरेगा ही। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुमने अटैक क्यों करा उसके ऊपर? तुमने हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर? इजराइल बना था, वो तो यूएन चार्टर के तहत बना था, यूनाइटेड नेशंस में सब देशों ने वोटिंग करी, पूरी दुनिया ने डिसाइड करा कि ये जो एरिया है एक जमाने में इजराइल था, यहाँ पे इजराइल दोबारा गठित होगा, यहाँ पे बनेगा इजराइल। इजराइल बन गया और जैसे ही इजराइल बना 1-2 महीने के अंदर उसके ऊपर अटैक करना अरबों ने शुरू कर दिया, क्योंकि डे 1 से अरब नहीं चाहते थे। डे 1 से ये लोग जो आसपास की इस्लामिक पॉपुलेशन थी नहीं चाहती थी वहां पे ये हो। इनकी तब से लड़ाई चल रही है, डे 1 से इनकी लड़ाई चल रही है और इनकी रोज ठाठा होती थी। अब इजराइल किसी तरीके से बच गया, ठीक है, फिर सारे देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करा, इजराइल ने उनको जूते मारे। ये भी इतिहास है, 1967 में भर भर के जूते मारे इजराइल ने, भेगा के चप्पल मारी, उनको जलील करा, बेइज्जत करा, हरा दिया, उनकी जमीन घेर ली। फिर इन बेवकूफ के बच्चों ने अटैक करा 1973 में, फिर इजराइल ने इनको हराया, इनकी जमीन। यार तुम अटैक करोगे वो जमीन घेरेगा तुम्हारी, जाहिर सी बात है। जब लड़ाई होती है, अगर तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो, तुमने क्यों इजराइल के ऊपर अटैक करा? क्योंकि तुम्हें इजराइल की जमीन चाहिए, इसलिए अटैक करा, ठीक है। इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, लड़ाई तुमने शुरू करी थी, इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, तुम उसकी जमीन नहीं ले पाए, इजराइल ने तुम्हारी ले ली, फिर रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड?
यही तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है पैलेस्टीनियन से। दे इन्वेंटेड द विक्टिम कार्ड। ये हर चीज पे खुद अटैक करेंगे, खुद जूते खाएंगे, फिर रोएंगे हमारे साथ बुरा हो गया। ओपन एयर प्रिजन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, गाने सुनवा लो पैलेस्टीनियन से। मेरी तो 1 रुपए की सिंपैथी नहीं है इन लोगों के साथ, 1 रुपए की सिंपैथी नहीं है इन लोगों के साथ। अब दोस्तों और देखो दोस्तों, फर्स्ट प्लेन कैरिंग यूएस आर्मामेंट्स अराइव्ड। पहला जो जहाज है अमेरिका का जिसमें गोला बारूद हथियार इजराइल के लिए थे, वो इजराइल में लैंड हो चुका है। और यूएस आर्मामेंट्स अराइव्ड एट नेवेटिम एयरबेस इन सदर्न इजराइल ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी कल पहला लैंड कर गया था हवाई जहाज भाई साहब, ठीक है जी, ये लैंड कर गया है। और कोऑपरेशन बिटवीन द टू मिलिट्रीज की पार्ट ऑफ इंश्योरिंग रीजनल। अमेरिका ने बोल दिया तुम्हें पैसे चाहिए पैसे, तुम्हें हथियार चाहिए हथियार। अब एक के बाद एक अमेरिकन जहाज वहां पे लैंड करेंगे और गोला बारूद वहां पे, क्योंकि देखिए ये लड़ाई लंबी होने वाली है। और मुझे लगता है कि इंडिया को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्नि भी दे दो इनको, इजराइल को। इजराइल से फ्रेंडशिप अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश सब दे दो, पृथ्वी। गाइज आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पहले तो ये बताना। बाकी सबसे पहले मैं ये कहूँगा जय हिंद जय भारत। और इंडिया तो इजराइल का साथ देगा ही क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, जिस माइंडसेट से, जिस तरीके से हमास ने जो हरकत करी है, उसके बाद ना वो बचता ही नहीं है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं हमारे ऐसे, क्योंकि उनका माइंडसेट दिखाई नहीं कि वो किसी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट, वो उन्होंने अंधाधुन लोगों पे ही आ गए। वो जो पार्टी कर रहे थे, वो ये चीज हो गया, हर एक चीज मतलब उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि उसके बाद ना कोई भी देश होगा वो सोचेगा ही नहीं। एक होता है कि कब्जा करने के लिए ना बंदी बना लिया, समझ रहे हैं, लोगों को लेके चले गए, अटैक कर दिया, बंदी बना लिया सब कुछ। लेकिन जो उन्होंने वहां औरतों बच्चों जैसे बुजुर्गों के साथ जो गलत हरकतें करी है ना, इतना गंदा करा है भाई, ये तो कहते हैं ना बिल्कुल ह्यूमैनिटी खत्म ही कर दी। ह्यूमैनिटी नाम की चीज तो बची नहीं वहां पर, मतलब। और भाई देखो एक चीज तो है, कोई जब अपनी सर्वाइवल की बात आती है तो देश अपने लिए भाई सब पूरा अपने लिए खड़ा होगा। और इजराइल आज जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब ठीक चल रहा था एकदम से इस तरीके से उन्होंने। आपका इस बारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये भी जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।